नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? पुनीता। बहन जी आप कहाँ से हैं? पूर्णिया जिला बिहार से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 6 जनवरी 2019। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करती थी? मैं पहले महर्षि में ही मैं थी 7 साल से। उसके बाद मैं एकाएक इसमें शिव चर्चा में आ गई और जब से शिव गुरु का भक्ति करने लगी करते करते जो है कि मैं शादी के बाद फिर 10 साल से हम बोलबम भी गए, देवघर भी गए, उससे भी कोई लाभ नहीं मिले। और 2009 से मेरी समस्याएं शुरू हुए साइनस का, जो कि मैं 2009 से परेशान होते होते 18 आ गया और 18 में तो मैं मर के बची। उसके बाद एहसास हुआ कि मैंने उससे पहले महर्षि मेही का सत्संग में एक पुस्तक खरीदी थी, अंधश्रद्धा भक्ति, और उस पुस्तक से मुझे कुछ ऐसा प्राप्त हुआ था कि मुझे एहसास हुआ कि भगवान है कहीं और उस भगवान को हमें ढूंढना चाहिए। पहले भी मेरे मन में इच्छा थी कि मेरे ऐसे भगवान मिले जो कि बिना फूल वगैरह चढ़ाए पूजा ले ले और जो बिना फास्टिंग का भी पूजा ले ले, बिना निपाई पोछाई, मतलब ऐसा मेरा विचार था कि ऐसा कोई भगवान मिल जाए हमें जो कि इतना मेहनत नहीं करना पड़े, क्योंकि मैं बहुत परेशान रहती थी, जिसके कारण मैंने ऐसा किया। और परमात्मा सुन रहे थे, मेरी इच्छा भी पूरी हुई। जब मैं डायरिया से पीड़ित जब ठीक हुई, उससे पहले तो साइनस का पटना से मैं इलाज करके सीटी स्कैन करा के आ रही थी 3 रोज के बाद। रास्ते में ट्रेन रुकी और वहाँ पर मेरा एकाएक 1 घंटा रहने के बाद पूरा तबीयत खराब लगने लगा। वहाँ से आने के बाद डायरिया हुआ था। डायरिया के बाद मैंने एकाएक 2019 में मन में आया कि मैं नाम उपदेश ले लूँ संत रामपाल जी महाराज से, और मैं भागलपुर में जाके सबोर में नाम उपदेश प्राप्त किए संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद तो इतनी लाभ हुई कि मैं बोल भी नहीं सकती। ऐसे संत रामपाल जी महाराज कहते भी हैं सत्संग में कि अगर 2 साल हो जाए नाम उपदेश लिया हुआ तो थूक सूख जाएगी, लेकिन जितना हमें लाभ मिला है वो तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, गिनती नहीं करा पाएंगे। और जो मेरा पहले से था, जो कि मेरी बेटी थी, 2004 में जन्म हुई है उसका, 20 जनवरी को मेरी बेटी की आँख में कुछ धूल सी गई। मैंने डॉक्टर के यहाँ पटना ले गई, वहाँ से लाई, फिर बच्चा थी तो मुझे पता नहीं चला कि आँख की रोशनी चली गई होगी। आँख तो ठीक हो गया, आँख का पुतला सफ़ेद हो गया था, वो तो ब्लैक हो गया। हम लोग सोचे ठीक हो गया। जब वो बड़ी हुई तो उससे पूछते थे तो बोलती थी कि मेरा आँख में दिखाई ही नहीं दे रहा है मम्मी, एक आँख से तो दिखती ही नहीं है। फिर रोशनी का पता नहीं चला, बाद में फिर ले गए उसको, वहाँ दिखाएं तो बोले सारे डॉक्टर कि नहीं, ये तो भगवान ही ठीक कर सकते हैं, कोई ऐसा भगवान हो जो चमत्कार कर सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग नाराज़ हो गए थे। मेरी बेटी भी नाराज़ रहती थी कि मम्मी इसका जिक्र भी कभी मत करना, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो हम लोग वहाँ से आ गए और दवाई वगैरह उसको नहीं मिला, बोला दवाई देने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये भगवान ऐसा किए तो भगवान ही फिर लौटा सकते हैं। मैंने 2019 में नाम उपदेश ली संत रामपाल जी महाराज जी से। जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और मेरी सबसे पहले ये चमत्कार हुई कि मेरी बेटी की आँख की रोशनी आ गई, जबकि डॉक्टरों ने ऐसा कह दिया था कि इसे कोई भगवान ही लौटा सकते हैं इस आँख की रोशनी को, और कोई नहीं लौटा सकते हैं। कोई डॉक्टर है ही नहीं जो कि ऐसा चमत्कार कर सकते हैं, क्योंकि पटना से लेके मैंने लहान तक दिखाई और लहान में स्पेशलिस्ट आँख का ही डॉक्टर है जो कि ऐसा कह दिया। और जब से मैंने नाम उपदेश ली तो मेरी बेटी की आँख की रोशनी वापस आ गई। एक लाभ मुझे ऐसे हुई कि मैं 10 साल से परेशान थी साइनस से। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया तब से मेरे साइनस भी ख़त्म हो गए, और मैं पहले तो चश्मा भी लगाती थी, अब मैं चश्मा भी नहीं लगाती, और ऐसे ही कहीं से कहीं आ जा सकते हैं। और मेरे पास जितने भी शरीर में एलर्जी थे सारे एलर्जी ख़त्म हो गए, और तब से लेके आज तक मैंने दवाई नहीं खाई है। इसका प्रमाण मेरे गांव में सब कोई बताएंगे, मेरे भाई हैं, माताजी हैं, कोई भी
मेरे सब बता सकते हैं कि मेरी कितनी परेशानी थी। साइनस में तो माथा में दर्द होती थी, 72 घंटा 42 घंटा ऐसे दर्द रहती थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के पास आने से ये रोगों से हमें मुक्ति मिली। और जब से मैं इसमें आई तो तब से आज तक मैंने दवाई नहीं खाई। साइनस के साथ साथ मेरे साथ अनेक प्रकार की बीमारी थी, जैसे कि अल्सर टाइप का, और डायरिया भी हो गया था, बवासीर जिसे कहते हैं, वो भी, खूनी से बादी भी था। दोनों मतलब इसका भी मैंने इलाज कर चुकी थी, फिर भी मैं उससे परेशान थी, इलाज करने के बाद भी परेशान थी। और ये सारे रोग, जैसे कि मेरे धड़कन बढ़ गए थे, हार्ट अटैक जैसा लग रहा था मेरे मन में। और मैं दिन में कम से कम 12 घंटा में 12 से मतलब 24 बार बोलते होंगे कि मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी अब इस दुनिया में, मुझे इस दुनिया में रखने वाला कोई डॉक्टर भी नहीं है, और आप लोग अपना जानिए कैसे रहना है, मैं मर जाऊंगी। लेकिन जब से मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आई, तब से मैं आज तक ऐसा वर्ड मेरे मुंह से नहीं निकला कि मैं मर जाऊंगी। और पूर्ण रूप से मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर अभी ठीक ठाक हूँ। और तब से लेकर आज तक मैंने कोई दवाई नहीं खाई। महाराज जी के दया से अभी तक मैं ठीक हूँ। मुझे भूख नहीं लगती थी, और जब खाना खाते थे तो पचते ही नहीं थे, ऐसा लगता था कि कुछ हो गया है पेट में। इस हिसाब से मैं दिन में एक बार खाना खाती थी, थोड़ा सा खाती थी, बस ऐसे ही रहती थी। और पूरा मतलब इस हिसाब से जब डॉक्टर से दिखाया, मेरे हस्बैंड को बताए थे कि इसकी किडनी फेल हो चुकी है दवाई खाते खाते, और ये ऐसे ही दवाई खाते खाते और जितना दिन रह सके। और मेरे को तो अपने मतलब दिमाग में ऐसा लग रहा था कि मैं कब मर जाऊंगी पता नहीं, हर हमेशा ऐसा लगता था। किडनी जो मेरी ख़राब थी वो तो संत रामपाल जी महाराज ही ठीक किए हैं, क्योंकि डॉक्टर के बस की बात नहीं थी, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था। और जब से मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो तब से मेरे सारे बीमारी दूर हुए। उसके बाद जो है कि मेरे एक और लाभ हुए, मेरे बेटे के भी साइनस हो गए थे, डॉक्टर बोले थे चश्मा लगाना होगा तभी ये ठीक हो पाएंगे, 6 महीना इसका दवाई कराना होगा। तो 6 महीना तो नहीं हुए थे, अभी 1 से 2 महीना हुए थे इलाज क्या हुआ, जो कि दवाई करा रहे थे। उसके बाद मैंने नाम उपदेश लिए और मेरे साइनस जब ठीक हो गए तो मेरे लड़के भी कहने लगे कि मम्मी मैं भी नाम दीक्षा ले लूँगी, अगर तुम्हारे ठीक हो जाते हैं तो मेरे भी ठीक हो जाएंगे। तो मैंने उसको भी नाम उपदेश कराई 20 जनवरी को संत रामपाल जी महाराज जी से। और जब से वो नाम उपदेश लिए तब से वो चश्मा नहीं पहनते हैं, ना कोई दवाई खाते हैं, आज तक वो ठीक ठाक हैं। मेरे पति बहुत नशा करते थे, नशा ऐसा कोई भी नशा नहीं था कि मेरे पति नहीं करते थे, कोई भी नशा हो, ऐसा कोई भी नशा हो वो छोड़ते नहीं थे। और जो 5 बजे उसका समय था ऑफिस से आने का, तो हमको बताते थे तुमको पता क्या है शिक्षा विभाग में कितना काम होता है, मेरे लिए तो 10 बजे रात और 12 बजे रात क्या है, तब भी मैं ऑफिस में रह सकती हूँ, ऑफिस में इतना काम रहता है, तुम कुछ नहीं जानती हो घर में बैठे बैठे। मैंने जब नाम उपदेश ले ली उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी मेरे ऊपर इतना राजा हुआ, इतना उसका दया वर्षा की, और तब से उसकी नशा छूट गई। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो लोग भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? उसके लिए सरल काम है, चैनल पे सत्संग आते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, और उसमें नंबर दिया हुआ रहता है, और उस नंबर से कांटेक्ट करके आप नाम उपदेश ले सकते हो। और इसके लिए जीने की राह पुस्तक, ज्ञान गंगा और गीता तेरा ज्ञान अमृत ऐसे पुस्तक हैं जो कि आप पढ़ के उससे ज्ञान प्राप्त करके और नाम उपदेश प्राप्त करें। धन्यवाद जी। धन्यवाद।